बस बहुत हो गया। मैं नहीं अब इस बूढ़े को और संभाल सकती। तौबा तौबा, कितने नखरे हैं इनके। अजी सुनते हो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। हाँ हाँ सुन रहा हूं भगवान, बोलो क्या कह रही हो। देखो जी, मैं साफ साफ बोल रही हूं, अब इस घर में तुम्हारा बाप रहेगा या मैं। मुझसे नहीं होती और सेवा इनकी। जब रोटी दो तब भूख नहीं होती, और जब ना दो तो पूरा सर घर पे उठा लेते हैं। दवाई भी मुंह में डालो तो खाएंगे। इनसे तो ये भी नहीं होता कि दवाई खुद ले सकें। पर अब क्या हुआ है, क्यों बिगड़ रही हो इतना। अरे बिगड़ू ना तो क्या करूं। मुझसे कहते हैं कि एक हफ्ते से दलिया खा रहा हूं और दलिया नहीं खाऊंगा, मुझे एक रोटी दो। हाँ तो फिर एक रोटी दे देती, उसमें क्या था। अरे रोटी दूं तब ना जब बची हो। अब उनके लिए मैं दोबारा आटा थोड़ा ना गूंदूंगी, मेरे पास समय कहां होता है। पर फिर भी मेरा नरम दिल बिल्कुल नहीं माना। मैंने दलिये में उन्हें आधा कप दूध डाल के दिया, पर बूढ़े के नखरे तो देखो। दलिया खा भी गए और मुंह में पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रहे थे, जैसे मैं समझती नहीं मुझे ही बुरा भला बोल रहे होंगे। जब इतना ही गुस्सा था तो ना खाते दलिया। बस मैंने कह दिया, अब मेरे बस की बात नहीं है इन्हें संभालना। पहले तुम्हारी माँ की सेवा करते करते मेरी आधी जिंदगी निकल गई, और अब इनकी करो। अच्छा होता वो बुढ़िया इसे साथ ही ले जाती। बस मैंने कह दिया ना, मुझसे नहीं होगा। कल सुबह ही ना इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। क्या वृद्ध आश्रम में? नहीं नहीं, अरे गांव वाले क्या बोलेंगे, और हमारे रिश्तेदार, वो भी तो कितनी बातें बनाएंगे। जी छोड़ो गांव वालों को और रिश्तेदारों को, वो थोड़ी ही आते हैं इनकी टट्टी पेशाब साफ करने के लिए। इनके गंदे कपड़े तो मैं ही धुलवाती हूं काम वाली से। और वैसे भी लोगों का क्या है, वो भौंकते हैं, भौंकने दो। उनका काम है बातें बनाना तो बनाते जाएं। पर मैं अब इस नरक को और नहीं झेल सकती, बस कह रही हूं। तुम्हें आज और अभी ही इसी बात का कोई फैसला करना होगा। अरे भगवान, अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है। जहां तुमने इतने साल सेवा की है, कुछ समय और सही। वैसे भी पिताजी नदी किनारे पेड़ हैं, आज नहीं तो कल बह ही जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखो। ये तुमने सही कही। नदी किनारे पेड़ हैं, आज नहीं तो कल बह ही जाएंगे, तो फिर कल का इंतजार क्यों करना। आज ही बहा आओ, कर दो बूढ़े का जल प्रवाह। क्या क्या कह रही हो तुम। हाँ सही कह रही हूं मैं। देखो जी, तुम्हारे बाप की उम्र 90 से ऊपर तो हो चुकी है। अब और कितना जीना है इन्हें। वैसे भी 2 साल ज्यादा क्या, 2 साल कम क्या। और वैसे भी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी सर दर्द। ना जाने कौन कौन सी बीमारी लगी पड़ी है। मेरा नहीं, कम से कम मुन्ने का ही ख्याल करो, कहीं उसे कोई बीमारी लग गई तो इससे बेहतर है कि आज रात को ही इन्हें ले जाकर नदी में बहा आओ। सुबह सबसे बोल देना कि सैर करने के लिए जिद कर रहे थे, और जब सैर के लिए लेकर गया तो नदी किनारे पांव फिसल गया। बस। सही कह रही हो। अभी रात होने दो, फिर ले जाऊंगा टोकरे में डालकर। रात हुई तो बेटे ने कमजोर और बीमार बाप को गोद में उठाया और टोकरे में डालकर छुपते छुपाते ले गया नदी किनारे। लाचार बाप चुपचाप टोकरे में असहाय सा पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू मौत से डर के या अपने कपूत के लिए नहीं थे। उन आंसुओं में कर्मों का पश्चाताप था। बेटा जैसे ही नदी में उतरा और टोकरा उठाया तो बूढ़े बाप ने कहा, नहीं नहीं, यहां नहीं बेटा, यहां नहीं, थोड़ा सा और आगे ले चल। बापू तू भी ना, सही कहती है वो। तेरे बाप के बहुत नखरे हैं, अब मरने में भी तू नखरे दिखा रहा है। यहां क्या है और वहां क्या है, दोनों जगह डूबना ही है। हाँ बेटा, डूबना तो है, लेकिन यहाँ मैंने अपने बाप को डुबाया था। यहाँ मैंने अपने बाप को डुबाया था। और अब कहीं उसकी आत्मा मुझे यहाँ मिल गई
तो मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगा, इसलिए बोला थोड़ा आगे ले चल। बाप की ये बात सुनकर बेटे का कलेजा फट सा गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से टोकरा नदी से बाहर निकाल कर लाया और अपने बाप के पांव पड़ गया और माफी मांगते हुए अपने किए पर पछताने लगा। ये तो कर्मों की चक्की है और इसमें हर कोई पिसता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा फल जरूर मिलेगा, इस जन्म में ना सही किसी और जन्म में। इससे आप छूट नहीं सकते, भुगतना तो पड़ेगा।